Hello, good morning to all. Hope you all are fine. So, starting with our new English topic, advertisement. क्या होती हैं ये एडवर्टीज़मेंट्स? एक मैसेज की तरह ही होती है जो हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या रेडियो, टेलीविज़न्स वहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं। मशहूरी करना मतलब ऐड करना किसी चीज़ का, ठीक है। Advertisement is the message which is carried in newspaper, magazine, radio, television or the poster that we see in the marketplaces. पोस्टर की फॉर्म में भी छपे हुए दिखते हैं हमें, दीवारों के ऊपर लगे होते हैं ना, वो सारी क्या होती हैं? एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती हैं ये, कोई सेलिंग, कोई बेच रहा है कोई चीज़, ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है वो कोई एडवर्टीज़मेंट दे रहा है। कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, उस चीज़ के ऊपर एडवर्टीज़मेंट हो सकती है। कोई नया फ्लैट है, उसके बारे में हो सकती हैं। द पर्पज़ ऑफ मोस्ट एडवर्टीज़मेंट इज़ टू परस्यूड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइज़र। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना इन चीज़ों को, ताकि वो बाय कर पाएँ। जो ऑफ़र मतलब एडवर्टीज़र ने जो भी वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, उनके द्वारा जो भी ऑफ़र दिए हैं वो लोगों तक पहुंचाना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट विद डिफरेंट पर्पजेज। सम एडवर्टीजमेंट्स आर सिंपली इंफॉर्मेटिव, small ads column in the local newspaper for example many contain information of type items of सेल की आइटम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं मार्केट में, मतलब जो भी नई चीज़ आई है उसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में एक खबर छपी होती है, साइड में एक छोटा सा कॉलम लिया गया होता है, वहाँ पे उस चीज़ के बारे में ऐड दी जाती है। अदर एडवर्टीजमेंट मे ट्राई टू प्रमोट अ कॉज और एन आइडिया, जैसे कोई एग्जांपल मतलब एन पोस्टर कैरिंग द मैसेज, काफ़ी मैसेज दिया जाता है जिस पोस्टर से, वो भी क्या है, एक तरह की एडवर्टीजमेंट है जहाँ से हम लोगों को संदेश पहुँचा सकते हैं। जैसे हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं दीवारों के ऊपर, हम देखते हैं कीप योर सिटी क्लीन, वाटर द प्लांट्स, ऐसे कुछ मैसेज दिए होते हैं, वो भी क्या है, एडवर्टीजमेंट्स ही होती हैं। जॉब वैकेंसी के लिए हो सकती है, कोई भी जॉब, वेकेंट जॉब पड़ी हुई है, वो भी न्यूज़पेपर में आ सकती है। सर्विस के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। एंड एडवर्टीज़मेंट के लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, जो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट क्या है कि हमें हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब देखने में ही आकर्षित होनी चाहिए कि उसको देखकर ही हम अट्रैक्ट हो जाएं और उसकी तरफ जाएं और देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, ब्यूटीफुली लिखा होना चाहिए, जो भी उसको लिख रहा है उसके नीचे साइन हो, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती तो हमारा मन ही नहीं करता उसको रीड आउट करने का, ठीक है। तो उस चीज़ का सारा हमें ध्यान रखना है कि ना ही ज़्यादा लेंथी हो, ब्रीफ में जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ब्रीफ में दे सकते हैं। एन एडवर्टीजमेंट शुड बी ड्राफ्टेड, साइंड एंड लेड आउट इन एन आर्टिस्टिक मैनर। इट विल tempt the reader to go through it even if he has no desire to buy the advertised product। मतलब इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि चाहे वो ख़रीदना ना भी चाहता हो, फिर भी वो उसकी तरफ बढ़े और उसे देखे कि उसमें क्या लिखा गया है। नीचे कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इट शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट बात की गई हो, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हो वहाँ पर। एंड जो वर्ड्स हैं वो ब्यूटीफुली रिटन होने चाहिए। द नेम ऑफ एडवर्टाइज़र एंड द एडवर्टाइज प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन द बोल्ड कैपिटल लेटर्स। जो भी एडवर्टीजमेंट जिस भी चीज़ के बारे में हम कर रहे हैं एंड वो प्रोडक्ट के बारे में जो भी है, तो वो बड़े लेटर्स में लिखा होना चाहिए। द बिजनेस एडवर्टीजमेंट शुड नेवर बी टू लेंथी। बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट होनी हो तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में ही हमने उसको लिखना है, ब्रीफ लिखना है। अपने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही मेंशन करनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी हमने। कुछ एक काम लिखे हुए हैं, सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं कि जिस वजह से हम एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है मतलब वैकेंट स्पेस पड़ी हुई है हमारी, वांटेड कोई सिचुएशन चाहिए, कोई सेल प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं या कुछ ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग। टू लेट ऑफ प्रॉपर्टी, टू लेट का मतलब कोई किराए पे कोई प्रॉपर्टी हमने देनी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किया है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो,
कोई पर्सन या कोई पेट मिसिंग हो उसके रिगार्डिंग, या कोई टूर या ट्रैवल के लिए कोई भी मतलब नई जो इमिग्रेशन सर्विसेज होती हैं वो देती रहती हैं कि इतने में हम टूर लेकर जा रहे हैं, ट्रैवल का एक्सपेंसेस सारा ऐसा होगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग, या कोई चीज़ गुम हो गई या कोई चीज़ मिल गई उसके बारे में हम ये एडवर्टीज़मेंट्स लिख सकते हैं। द क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स आर चार्ज एट द रेट एट पर वर्ड पर लाइन। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज़ यूजली 80 to 100 वर्ड्स। 100 तक वर्ड लिमिट होनी चाहिए। इफ़ द नंबर ऑफ वर्ड्स exceed this limit, the ad is considered a display advertisement. No block or designs are allowed in the classified advertisements. अगर कोई क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होती हैं उनमें कोई भी ब्लॉक्स या डिज़ाइंस वगैरह नहीं बनाने होते। डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट्स क्या होती हैं, कॉलम्स में डिवाइड की होती हैं, कोई लिमिट नहीं होता उनका साइज़ का, जितनी भी लिख सकते हैं हम। ज़्यादा जो एडवर्टीज़मेंट्स है वो सेल या परचेज़ के लिए ही हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ बेचनी है, परचेज़ करनी है, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट। वी जनरली हैव एडवर्टीज़मेंट डीलिंग विद द सेल और परचेज़ ऑफ द प्रॉपर्टीज़, हाउस होल्ड गुड्स, व्हीकल्स, या कोई व्हीकल के बारे में, या कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, उसकी सेल के बारे में, या कोई हाउस होल्ड गुड्स मतलब कोई भी आइटम्स घर पे पड़ी हुई हैं उनको बेचना है, ऐसी कोई चीज़ें हैं उनके लिए ही हम ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स नोट करते हैं। While writing such advertisements of publication, no irrelevant details. Irrelevant का मतलब होता है फालतू की चीज़ें, जो रेलेवेंट ना हो, उसके ना मतलब जो एडवर्टीज़मेंट के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उसके मेल ना खाती हो, डिफरेंट हो कोई चीज़, अलग से हम बता रहे हैं, ठीक है, वो वाली होती हैं irrelevant डिटेल्स। फालतू की डिटेल्स नहीं देनी हमने इसमें कोई भी। We should focus on the following points while writing such advertisement. नीचे ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस चीज़ के ऊपर हमने खास ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करनी है। All the particulars of the property with its price and location should be given. सबसे पहले तो अगर हम कोई चीज़ मान लो बिल्डिंग वगैरह है, कोई उसमें फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमने बताना है, तो हमें प्राइस भी मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पर है वो प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मेंशन करनी पड़ेंगी, उस वहाँ पर रहने की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली बतानी पड़ेंगी। मेलिंग एड्रेस वगैरह अपना देना पड़ेगा जहाँ पे वो हमें मेल करके बता सकते हैं या फ़ोन करके बता सकते हैं, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। इन केस ऑफ व्हीकल, अगर कोई व्हीकल वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसका मॉडल, उसका कलर, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो चीज़ बतानी है। एंड क्या आप प्राइस वगैरह उसका मांग रहे हो वो मेंशन करना है। अगर कोई नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई हाउस होल्ड गुड्स बतानी है तो उसकी भी रेलेवेंट डिटेल्स हमने बतानी है कि ये चीज़ें हमें हमारे घर पे हैं, ये चीज़ें हमने बेचनी है, ऐसा इसका कलर है, कब ये ख़रीदी थी, कितनी पुरानी है, कैसी उसकी कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। हियर इज़ वन सैम्पल फॉर यू। आपके लिए एक सैम्पल भी दिया हुआ है, मैं रीड आउट करके बताती हूँ आपको। यू आर लीडिंग लॉयर प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़। You want to buy an independent house at Sector 10 to be used as an office cum residence. Office cum residence मतलब ऑफिस की तरह भी यूज़ करना है, एंड रेजिडेंस मतलब रहने के लिए भी आपको यूज़ करना है। क्या चाहिए, एक हाउस चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस, जहाँ पे मतलब किसी चीज़ कोई इधर से आता जाता ना हो, इंडिपेंडेंट फ्लैट हो कोई भी, तो आपने उस चीज़ के लिए आपको बताना है। तो अब क्या क्या चीज़ें मेंशन करोगे, अपना नंबर मेंशन करोगे, जो भी न्यूज़पेपर में देना चाहते हो वो न्यूज़पेपर के बारे में। वांटेड अ हाउस, हेडिंग क्या बन जाएगी इसकी, कि आपको घर चाहिए। अ लीडिंग एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़ वांट टू परचेज एन इंडिपेंडेंट हाउस फॉर यूजिंग इट एज ऑफिस कम रेजिडेंट इन सेक्टर 10। अपना वो एरिया भी बता दिया कि आपने कहाँ पर वो हाउस ख़रीदना है, कैसा चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, क्या करते हो आप वो भी बता दिया। इट मस्ट बी हैव एटलीस्ट 3 बेडरूम्स होने चाहिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। प्रॉपर्टी मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी लीगल एनकम्बरेंस एंड नॉट मोर देन 5 year old। जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा ऑफर्स आर इन्वाइटेड एट, ये ईमेल उसने दे दी, विद ऑल डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी मुझे ऑफ़र कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी जैसी मैं चाहता हूँ वो मुझे ये ईमेल के ऊपर jatin@gmail.com के ऊपर मुझे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल बता सकता है। द एडवर्टीजमेंट कैन कंटेक्ट ऑन दिस नंबर, नीचे अपना नंबर दे सकते हो आप कि ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है। ऐसे आपको एडवर्टीज़मेंट लिखनी है। आपका होमवर्क यही है कि आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए एडवर्टीज़मेंट्स दी हुई हैं यहाँ पर, आपने उनमें से कोई एक
सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।